जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्र मैथ में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो है पासा, यानी इसको इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। इससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, एमटीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। तो हम लोग इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ये इस वीडियो में हम लोग ऐसे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही देखते आप आंसर दे देंगे, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर सेकेंडों में दे देंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है साथियों। अगर आप चैनल पे नहीं तो उसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना साथियों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें आपको पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप देखते ही उड़ा देंगे। एक कंसेप्ट को आपको केवल समझना है। एक सवाल अगर समझ लेते हैं प्यारे साथियों तो आपके किसी भी एग्जाम में कैसा भी सवाल है उसको आप सेकेंडों में हल कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 4 नंबर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा। देखिए, यही आपके प्रश्न बार बार ऐसे पूछे जाते हैं कि 2 नंबर के अपोजिट कौन सा होगा, 4 नंबर के अपोजिट कौन सा। तो आपको यही प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमेशा आपको क्या रखना है, याद ध्यान रखना है साथियों। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा कॉमन है, कौन सा कॉमन है, या आप किसी भी एक अंक को उठा सकते हैं जो इसमें मिल रहा है। तो इस 3 इसमें भी मिल रहा है साथियों और 3 इसमें भी मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हमेशा आपको कंसेप्ट माइंड में याद करना है कि राइट साइड से हमेशा घुमाना है, यानी क्लॉक वाइज हमेशा घड़ी को किस तरह से, तो क्लॉक वाइज हमेशा आपको घुमाना है साथियों। आपको यही याद रखना है, यानी राइट यानी क्लॉक वाइज ऐसे घूमती है घड़ी, तो हमेशा आपको ऐसे ही घुमाना है साथियों। तो 3 पहले यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग 3 लिखेंगे, उसके बाद 3 के बाद कहाँ पे आएंगे, तो 3 के बाद हम लोग 5 पे आएंगे, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद 5 के बाद किधर जाएंगे, तो 6 पे जाएंगे, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसी के बाद यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है इसको लिखेंगे, यानी पहले इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी, इससे कोई आपको टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 है, ये आपका 1 है, और उसके बाद क्या है, 2 है। क्या है, तो 2 है। तो इसमें आपका यही अपोजिट होता है क्या साथियों। तो 6 के अपोजिट 2 हो गया, 5 के अपोजिट 1 हो गया, और 3 के अपोजिट कौन सा संख्या होगा। तो प्रश्न में पूछा गया कि 4 नंबर के अपोजिट कौन सा संख्या होगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और ये आपका जेल बॉर्डर में प्रश्न पूछा चुका है। तो 4 के अपोजिट कौन सा संख्या होता है, यानी 4 के जो अपोजिट होगा कौन सा संख्या होगा साथियों, तो आपका 3 ही होगा। कैसे 3 होगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 हमेशा आपको डाइस में 6 ही अंक, 6 ही होते हैं साथियों। तो यानी 3 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। और आपको यहाँ ट्रिक याद रखना है प्यारे साथियों कि हमेशा आपको राइट साइड से घुमाना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है कि राइट साइड से घुमाना है। अगर आप इस तरीके से प्रश्नों को देखेंगे तो आपका आंसर सेकेंडों में आएगा, यानी 4 नंबर के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न प्यारे साथियों इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये भी आपके शिफ्टों में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न में दिया गया कि आकृति में एक घन 3 स्थितियों दर्शाई गई है। दिए गए घनों में लाल रंग के सामने कौन सा रंग होगा। मोस्ट आईएमपी है साथियों। तो आपको बताएं कि हमेशा राइट हैंड घुमाना है, यानी क्लॉक वाइज घड़ी को किधर घुमाते हैं, तो क्लॉक वाइज घुमाना है। और इसमें देखें कौन कौन से कॉमन है। देखिए, इसमें पीला मिल रहा है साथियों, और इसमें भी पीला मिल रहा है, यानी किसी भी एक कॉमन चीज को आप उठा लोगे तो आपका सेकेंडों में आंसर आएगा साथियों। तो इसमें कॉमन पीला है और इसमें पीला है, तो यानी यहाँ पे सबसे पहले इसको पहले लिख लेते हैं। पीला यहाँ पे आपका पीला हो गया। उसके बाद पीले के बाद कौन सा है साथियों, तो पीले के बाद आपका नारंगी है। कौन सा है, तो यहाँ पे नारंगी लिखिएगा, नारंगी आपका नारंगी होगा। उसके बाद क्या है साथियों, तो नारंगी के बाद आपका सफेद हो गया। क्या है, तो सफेद हो गया, यहाँ पे सफेद लिख देते हैं। उसके बाद इसमें देखना है साथियों कि पीला, यानी पीला सबसे पहले तो पीला लिखेंगे, जो कॉमन है उसको लिखना है पहले। तो पीला हो गया। उसके बाद आपका दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका नीला है। नीला के बाद क्या है, तो नीला के बाद लाल है, लाल है साथियों। और प्रश्न में पूछा है कि लाल के अपोजिट कौन सा होगा, यानी लाल के अपोजिट, यानी पीला का अपोजिट पीला, नारंगी का अपोजिट नीला, और सफेद का अपोजिट लाल। यानी प्रश्न में पूछा गया साथियों कि लाल का अपोजिट कौन सा रंग होगा। मोस्ट ये आपका कंसेप्ट है प्यार साथियों, और इस कंसेप्ट को आपको अच्छे तरीके से एक बार समझ लेना है, क्योंकि अगर इस कंसेप्ट को सीख लेते हैं तो पासा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो लाल का अपोजिट कौन सा हो जाएगा साथियों, तो लाल का अपोजिट पीला नहीं होगा, नीला नहीं होगा, नारंगी नहीं होगा, केवल सफेद रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और यह परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। इस टाइप के प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है साथियों, हम लोग का अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पासे
में दो बिंदु फलक के विपरीत कौन सा फल होगा। तो दो के बिंदु तो यानी हमको आपको बताएं कि सबसे पहले क्या देखना है, तो कॉमन देखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 3 5 4 5 6 यानी पांच को भी उठा सकते हैं, एक को उठा सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। देखिए हम इसमें दोनों तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें उठाते हैं तो यहाँ 5 है, 5 है, उसके बाद कौन सा है, तो 5 के बाद 3 है साथियों, 3 के बाद कौन सा है, तो 3 के बाद आपका 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पे कितना है, तो 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे कौन सा है, तो 6 है। यानी इसमें भी आपको तरीका दिखा रहे हैं और एक बार इन दोनों से कभी कंपैरिजन आपको करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसमें 3 एक है और इसमें एक है, तनी यहाँ पे एक लिख दिए, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, क्या होगा साथियों, 3 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक है, उसके बाद 6 यानी 1 6 और यहाँ पे क्या है, तो 4 है। देखिए दोनों तरीके से आप किसी भी एक दो में रख सकते हैं तो आपका आंसर सेकेंडो में आएगा। देखिए यहाँ भी 5 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट 6। यानी प्रश्न में पूछा है कि 2 का अपोजिट कितना होगा, तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा। ये आपको कंसेप्ट हमेशा आपको क्लियर करना है कि राइट साइड से हमें ना हमेशा क्लॉकवाइज यानी घड़ी को क्लॉकवाइज नचाना है, और आपको यही कंसेप्ट को सिखा रहा हूँ साथियों। अगर इस कंसेप्ट को सीख लेते हैं तो पासा से आपके कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है साथियों की नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के अक्षर में एक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी एक के अपोजिट कौन सा होगा, यानी एक के विपरीत कौन सा होगा। तो सबसे पहले वही आपको काम करना है कि सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, तो देखिए सी बी ए, क्या है साथियों, तो सी बी ए। उसी तरह सी, यहाँ पे सी डी और ई, आपका ये है। ऐसे ही प्रश्न आपके किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ऐसे सेम भाइयों प्रश्न पूछा जाता है, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है सेम टू सेम। आप अगर नहीं, आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप अगर देख सकते हैं जाके, यही सेम प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं साथियों। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें पूछा गया कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट जो आपका हो जाएगा साथियों ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई ए का अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, और ये सब प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके फिगर वाले से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। प्रश्न के नीचे एक बिंदु मुड़े हुए घन की आकृति दर्शाई गई है। इस बिना मुड़ी घन आकृति को मोड़ने पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आकृति बनेगी। एग्जाम में प्रश्न ऐसे बार बार पूछे जाते हैं साथियों। तो हमको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग घुमाना है, यानी इसको घुमाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं साथियों। ये आपका क्या है, तो ये आपका एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि आपका परीक्षाओं में ऐसे अगर प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो आपको कैसे घुमाना है। यानी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम लोग घुमा रहे हैं, तो ये घुमाएंगे साथियों। तो देखिए जो इसका अपोजिट होगा ये वाला होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, तो ये होगा, क्या होगा, इसका अपोजिट ये होगा, और जो बचेगा साथियों यही इसका अपोजिट होता है। क्या होता है, तो यही इसका अपोजिट होता है। यानी जब एक का अपोजिट एक छोड़ के एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एक का अपोजिट या तो यानी एक का अपोजिट साथियों क्या हो जाएगा, एक का अपोजिट 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एक का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। उसी तरह इस 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट खाली स्थान, यानी 3 का अपोजिट खाली स्थान हो जाएगा, यानी यहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा। उसी तरह 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, तो 2 का आपका अपोजिट जो होगा आपका खाली स्थान हो जाएगा। तो इसमें आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे ये आपका फॉलो कर रहे थे। यानी देखिए यहाँ पे सबसे पहले 4 1, यानी 4 1 ये तो आपका गलत होगा, एक ही साथ दोनों का दिया है, अपोजिट ये एक ही का दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये भी गलत हो जाएगा। केवल इसमें एक ही मिल रहा है, यानी पहले 2 मिल रहा है, उसके बाद आपका कितना मिल रहा है साथियों, यानी ये आपका गलत है, ये आपका सही है। कौन सा है, तो देखिए 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल गया, और उसके बाद यहाँ पे 3 मिल गया, यानी 3 मिल गया, और यहाँ पे क्या मिला है, तो एक 4 या एक कोई मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर जाएगा साथियों। इसी टाइप के प्रश्न आपके शिफ्टों में पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम के शिफ्टों में पूछे गए साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न के नीचे दिए गए
पासे के 2 नंबर वाले फलक के विपरीत कौन सा नंबर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही आपको नियम करना है लागू, क्या करना है, तो वही आपको नियम अपनाना है साथियों, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या करना है साथियों, देखिए 2 के अपोजिट कौन सा होगा, तो देखिए जो संख्या इसमें कोमल मिलेगी उसी को ले लेंगे, यानी 6 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। यानी 6 से लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 6 4 2, उसके बाद 6 5 4, देखिए 6 5 4, यानी यहाँ से प्रश्न में पूछा है कि 2 नंबर वाले फलक के विपरीत कौन सा नंबर होगा। यानी 2 यहाँ से 6 और यहाँ से 4, ये 2 4 4 और यहाँ से हो जाएगा 6 6 5 4, यानी प्रश्न में पूछा है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी साथियों, जो कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुके हैं और प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। देखिए 2 के अपोजिट 4 हो गया, 4 के अपोजिट 5 हो गया, तो इसमें एक कौन सा अंक बच रहा है जो अपोजिट आपका 6 के होगा, तो यही आपका कौन सा, या तो 1 बचेगा या तो 3 बचेगा साथियों, 1 या 3 बचेगा, यानी 1 आपका बच सकता है और 3 बच सकता है। यहाँ पे 6 5 4 प्रश्न में पूछा, सॉरी यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि 2 के अपोजिट कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऐसे भी मिला सकते हैं साथियों हम लोग, 4 के अपोजिट 6 होता है और इस तरह भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। यानी 4 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट 6, तो 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा साथियों। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, प्रश्न में शायद कुछ दिक्कत है साथियों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। प्रश्न है आपका 2 नंबर वाले फलक के विपरीत कौन सा नंबर होगा, यानी यहाँ पे जो प्रश्न है साथियों, प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है। हम लोग 4 से एक बार देखते हैं, यहाँ पे 4 4 से साथियों, 4 से क्या होता है, यहाँ पे देखिए 4 मिल रहा है, 4 मिला, यानी 4 2 6, उसके बाद क्या मिल रहेगी 4 6 5, इसमें तो आपका नंबरिंग, हाँ ठीक तो है। प्रश्न में पूछा गया कि हमेशा एक कॉमन को आपको उठाना है साथियों, और कॉमन 4 और 4 मिल रहा है, तो क्या करना है कि इसमें 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट इसमें जो संख्या बचती है वही होगी, 5 होगी या तो 3 होगी। 2 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 5, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है साथियों, तो 2 के अपोजिट कौन सा है, तो इसमें 2 के अपोजिट बोला है कि 6, तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नीचे दिए गए एक पासे की 2 स्थितियां गई है, यदि ऊपर 5 है तो नीचे वाली कौन सी संख्या होगी। इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो ये तो सिंपल है आपका, 3 से 3 मिला लेते हैं, तो 3 1 4 3 6 2, तो अपोजिट किसका पूछा है, 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा साथियों, तो 5 का आपका अपोजिट जो होगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न है कि नीचे एक पासे के 4 प्ररूपों को दर्शाया गया है, प्लस चिन्ह के वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। तो इसमें प्लस के पूछा गया है, तो प्लस आप कहीं से भी एक उठा सकते हैं, यानी इससे भी उठा सकते हैं परसेंटेज से और परसेंटेज से भी, तो यानी परसेंटेज हो गया आपका, उसके बाद क्रॉस हो गया, उसके बाद आपका ओ हो गया। उसी तरह इसमें देखेंगे तो प्रतिशत हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो प्लस हो गया, उसके बाद आपका डॉलर हो गया। तो इसमें प्रश्न में पूछा है कि प्लस का चिन्ह कौन सा ऑपोजिट, तो प्लस का जो चिन्ह होगा आपका क्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न है प्यार साथियों कि दी गई आकृति में 47 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 47 के, तो अभी आपको बताया कि 37 का अपोजिट 41, 47 का अपोजिट 59, और जो बचता है इसका अपोजिट हो जाता है, तो 47 का अपोजिट कौन सी संख्या होगी, 47 का अपोजिट आपका 59 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यार साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि दी गई आकृति, यानी दी गई आकृति को मोड़कर एक घर बनाया जाता है, तो ओ का विपरीत कौन सा होगा। तो देखिए ओ का विपरीत आपका प्लस हो जाएगा, और ये खाली बॉक्स का ये स्टार हो जाएगा, और इसका जो काला वाला सर्कल है इसका स्टार हो जाएगा, ये वाला स्टार हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न में पूछा है कि ओ के विपरीत पृष्ठ कौन सा होगा, तो ओ के विपरीत आपका प्लस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, जो कि परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछा चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की आकृति में दिखाई गई सीट को मोड़कर तैयार बॉक्स को कर दिया जाए तो विकल्प इसमें से चयन कीजिए। यानी देखिए ये क्रॉस का अपोजिट क्या है, तो क्रॉस का अपोजिट डिवाइड है,
हज का अपोजिट क्या है, तो हज का अपोजिट डॉलर है, और प्लस का अपोजिट क्या है, तो प्लस का अपोजिट आपका ये है। तो देखेंगे कि इसका किसका अपोजिट, यानी जो जहाँ क्रॉस रहेगा वहां पे भाग रहेगा, यानी क्रॉस का अपोजिट क्या है, पे हम लिख दे रहे हैं साथियों, क्रॉस का अपोजिट आपका ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि एज द रेट हज का अपोजिट क्या है, तो हज द रेट का आपका डॉलर है। उसके बाद क्या है साथियों की एज द रेट का अपोजिट जो आपका है ये आपका प्लस है। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, यानी प्लस डॉलर और क्रॉस, यानी प्लस डॉलर क्रॉस मिल रहा है, ये भी इसको देखते हैं। उसके बाद ये डॉलर क्रॉस और ये डिवाइड, डॉलर डॉलर क्रॉस और डिवाइड, देखिए ये दोनों एक ही साथ मिले हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसी तरह इसमें चेक लेते हैं प्लस और हज और डॉलर, यानी प्लस हज हज और डॉलर एक साथ है साथियों, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद इसको देख लेते हैं प्लस एट द रेट, देखिए इसमें प्लस और एट द रेट मिल रहा है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं, और परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। और वीडियो आपको अच्छी लग रही तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना साथियों। नीचे एक ही पासे के दो स्थितियां दिखाई गई है, उस पैटर्न का चयन करिए और इसका आपको एरो का चिन्ह वाली ठीक विपरीत सतह को कौन सी आपका विपरीत है। तो देखिए सबसे पहले जो कॉमन मिलता है उसको ले लेते हैं, तो इसका कॉमन इसका हो गया, और इसका कॉमन यानी इसका जो कॉमन है साथियों आपका कौन सा जगह, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका ये हो जाएगा इधर से आपका, उसके बाद आपका ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे सर्कल हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखते हैं आपका ये हो गया, उसके बाद आपका ये एरो हो गया, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आपका ये हो जाएगा साथियों सर्कल हो जाएगा। तो यानी इसका अपोजिट पूछा है, तीर का अपोजिट कौन सा होगा, तो तीर का अपोजिट कौन सा जगह साथियों, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज हो जाएगा, जो कि परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछा चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आज के बाद आप पासा भूलेंगे नहीं कभी जिंदगी में, अगर इस टाइप से आप अगर हल करेंगे तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना साथियों। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। उसी तरह आपको सेम कंडीशन फॉलो करना है, इसमें चार इसमें कॉमन भी था चार, और बताना है कि इसका अपोजिट कौन से, यानी 2 नंबर के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुके साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।